श्रद्धालुओं की मौत को अफवाह अफवाह कह करके अपमानित तो नहीं किया जाना चाहिए। ये पीड़ा हमारे मन में है। उनके जाने की पीड़ा है, लेकिन उससे बड़ी पीड़ा है। बहुत लोग उनको पसंद करते हैं इसलिए क्योंकि वो भगवा धारण करते हैं, योगी अपने नाम के आगे लगाते हैं। आपने खुद कहा कि उन्होंने अफवाह कहा, जो कि बात सच है। उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया सामने आकर कि शुरुआत में इतने लोग मरे। आप क्योंकि सनातन धर्म में इतनी उच्च पदवी पर है, आप इसको कैसे देखते हैं, उनका सामने से आकर ना मानना इस बात को? कायरता है उनकी। प्रमाणित हो गया कि वो बहुत बुजदिल व्यक्ति है और बहुत लोलुप व्यक्ति है। या तो प्रशासन सामने आकर ये कहे कि झूसी को लेकर जो खबर चल रही है वो गलत है, या फिर प्रशासन ये मान ले कि नहीं, झूसी में भी ऐसी घटना हुई है। प्रशासन का कोई बयान ना देना, इसको आप कैसे देखते हैं? हमारे एक लड़के ने हमको आकर के वीडियो दिखाया कि महाराज जी, ये झूसी से हम आ रहे थे, वहाँ पर ये घटना हुई और इतने सारे लोग मरे। हमको वीडियो दिखाया उसमें, और फिर उसकी आंख से आंसू टपकने लगा। हमने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? बोला, महाराज जी, हमको याद आ गया, वहाँ पर जितने लाशें पड़ी थी उनमें से केवल 2 के पास रोने वाले थे, बाकी किसी के पास तो कोई रोने वाला भी नहीं। ऐसी मार्मिक बात उसने कही। नमस्ते, मेरा नाम हर्षित शर्मा है और आप मोजो स्टोरी देख रहे हैं। और आप लोग ये जानते हैं कि मोजो स्टोरी की टीम इन दिनों प्रयागराज में है। महाकुंभ को कवर करने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। महाकुंभ यूं तो सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व बताया जाता है, जिन लोगों की इसमें आस्था है। सरकार के आंकड़े ये हैं कि इन 45 दिन में लगभग 40 करोड़ लोग यहाँ आकर स्नान करेंगे अपनी आस्था के तहत यहाँ पर, और पाप से मुक्ति मिलेगी। लेकिन इस वक्त महाकुंभ पर एक ऐसी बाधा आई और एक ऐसी दुर्घटना घटित हुई जिसके बारे में शायद ना हमने किसी ने उम्मीद की थी और ना हम लोग चाहते थे। मैं इस वक्त जगत गुरु शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के साथ मौजूद हूँ और हम इनसे कुछ सवाल करेंगे जो फिलहाल महाकुंभ की एक नई कहानी निकल कर आई है। शंकराचार्य जी, मेरा नाम हर्षित शर्मा है। मैं आज सुबह झूसी पर मौजूद था सर, और वहाँ पर हमने बड़ी कोशिश करी, बड़ी मुश्किल से हम लोग उन लोगों से मिले जिन लोगों ने हमें ये बताया कैमरे पे कि ये भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर भगदड़ मची है, और उन्होंने अपनी आंखों के सामने कुछ लोगों को प्राण त्यागते हुए भी देखा। लेकिन सरकार ने या पुलिस ने इसका कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है। पत्रकार के नाते हमारे ऊपर भी ये बाध्यता होती है कि हम सरकार के बयान से जाते हैं। आपके पास क्या इस तरह की कोई सूचना पहुंची है कि संगम नोच के अलावा भी कहीं और भगदड़ हुई है और भी लोगों की जानें गई हैं, शंकराचार्य जी? अब देखिए, बात यह है कि मेला क्षेत्र में हम लोग हैं, तरह तरह के लोग हम लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत से लोग अपनी अपनी बात बताते हैं। किसी बात को कितना प्रामाणिक हम माने, वो तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो जो बातें हैं वो तो यही हैं कि 6 जगहों पे घटनाएं हुई हैं और लोगों के प्राण गए हैं, लेकिन प्रमाण के रूप में तो कैसे हम कह सकते हैं? जी, क्योंकि प्रशासन का ये मानना है कि सिर्फ एक ही जगह घटना हुई है और 30 लोगों की मौत हुई है। लेकिन जब हम लोगों से मिलते हैं, जो लोग यहाँ पर स्नान करने आए हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, तो उन्हें देखकर लगता है कि नहीं, वो आंकड़ा शायद उससे ज्यादा हो सकता है। जैसे झूसी की घटना का मैंने आपसे जिक्र किया, उसके ऊपर कोई बयान नहीं आया है। आपको ये लगता है कि डैमेज कंट्रोल जो एक शब्द होता है अंग्रेजी भाषा में, वो करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, अब तो स्पष्ट है कि जो कुछ घटना हुई है उसको छिपाने का और उसके ऊपर एक अच्छा मखमल का चादर बिछा करके वाहवाही लूटने का प्रयास किया जा रहा है। दुखद है। कम से कम मृत्यु जैसे सच को तो स्वीकार किया जाना चाहिए था। कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार नहीं है, इसके बारे में तो बाद में बात हो जाती, लेकिन श्रद्धालुओं की मौत को अफवाह अफवाह कह करके अपमानित तो नहीं किया जाना चाहिए। ये पीड़ा हमारे मन में है। उनके जाने की पीड़ा है, लेकिन उससे बड़ी पीड़ा है उनकी मृत्यु को अफवाह 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 कह करके कुछ चैनलों के द्वारा और नेताओं के द्वारा जो कहा गया, वो मन को आहत करने वाला है। इतना हम जरूर कह सकते हैं, दृढ़ता से कह सकते हैं। शंकराचार्य जी, आपने अभी मुझे बताया कि 6 जगह पर इस तरह की घटना होने की सूचना आपके पास है। आप उसके बारे में मुझे थोड़ा बता सकते हैं कि अब हमको लोग बताते हैं कि यहाँ घटना हुई, यहाँ घटना हुई, ये हुआ, वो हुआ, उसके आधार पे हमने बताया। जी हम क्यों उसका विस्तार करें? क्योंकि विस्तार के लिए हमारे पास प्रमाण होने चाहिए, जी तभी हम विस्तार कर सकते हैं। और विस्तार करने का कोई प्रयोजन भी नहीं अभी दिखाई देता है कि हम उसको विस्तार से बताएं जी ये बात। जी शंकराचार्य जी, झूसी की घटना का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वहां पर ग्राउंड से जाके रिपोर्ट किया और हमने वहां पर देखा कि किस तरह की परिस्थितियां हैं।
प्रशासन का सामने आकर इस पर कोई स्पष्टीकरण भी ना देना, या तो प्रशासन सामने आकर ये कहे कि झूसी को लेकर जो खबर चल रही है वो गलत है, या फिर प्रशासन ये मान ले कि नहीं झूसी में भी ऐसी घटना हुई है। प्रशासन का कोई बयान ना देना, इसको आप कैसे देखते हमारे एक लड़के ने हमको आकर के वीडियो दिखाया कि महाराज जी ये झूसी से हम आ रहे थे, वहाँ पर ये घटना हुई और इतने सारे लोग मरे। हमको वीडियो दिखाया उसमें, और फिर उसकी आंख से आंसू टपकने लगा। हमने पूछा तुम क्यों रो रहे हो? बोला महाराज जी हमको याद आ गया, वहाँ पर जितने लाशें पड़ी थी उनमें से केवल 2 के पास रोने वाले थे, बाकी किसी के पास तो कोई रोने वाला भी नहीं। ऐसी मार्मिक बात उसने कही, याद करके हमको भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब क्या कहें हम, परिस्थिति ऐसी है। शंकराचार्य जी, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी सनातन परंपरा से आते हैं। बहुत लोग उनको पसंद करते हैं इसलिए क्योंकि वो भगवा धारण करते हैं, योगी अपने नाम के आगे लगाते हैं। आपने खुद कहा कि उन्होंने अफवाह कहा, जो कि बात सच है। उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया सामने आकर कि शुरुआत में इतने लोग मरे। आप क्योंकि सनातन धर्म में इतनी उच्च पदवी पर हैं, आप इसको कैसे देखते हैं, उनका सामने से आकर ना मानना इस बात को? कायरता है उनकी, प्रमाणित हो गया कि वो बहुत बुजदिल व्यक्ति है और बहुत लोलुप व्यक्ति है। घटना घट गई थी, कोई भी व्यक्ति होता है, घटना तो किसी भी समय कहीं भी घट जाती है, बहुत बड़ी सावधानी करने पर भी घट जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं घटती है, सावधानी करने पर भी घटनाएं घट जाती हैं। तो वो कम से कम सामने आता और ये कहता कि घटना घट गई है, मैं खुद खड़ा हूँ, सबको कहता हूँ चिंता मत करो, मैं आदित्यनाथ खड़ा है, तो उससे लोगों को ढाढ़स बंध जाता है। लेकिन जिस तरह से पूरे दिन पूरी रात घटना को छुपाने की और वहां पर हुई मौतों को अफवाह कहने की चेष्टा उन्होंने की, और अपने आप को बचा करके रखने की, अपना श्रेय संभाल कर रखने की चेष्टा उन्होंने की, इससे लगा कि श्रद्धालुओं की मृत्यु से भी ज्यादा उनको अपनी प्रशंसा प्यारी है कि मेरी मेरी निंदा ना हो जाए, मेरी आलोचना ना हो जाए। इस डर में उन्होंने जो ये घटना को छिपाया और उसमें मृत्युओं को अफवाह अफवाह दिन भर कहते रह गए, ये उनके अंदर जो कुछ है उसको विद्रूप ढंग से प्रकट कर दिया। ऐसा सोचा नहीं था उनके बारे में। और यूपी सरकार ने इस पूरे आयोजन का महिमा मंडन भी बहुत अच्छे तरीके से किया है। सरकार का कहना है कि अभी तक जितने भी महाकुंभ आयोजित हुए हैं, शायद सबसे भव्य महाकुंभ है ये। तो आपको लगता है उस महिमा मंडन पर कहीं चोट ना आ जाए, उसको बचाने की भी कोशिश उन्होंने की है कि नहीं मेरी ठीक छवि? है, महिमा मंडन करो ना, कौन मना करता है। कोई अगर परिश्रम कर रहा है, देखो कोई अच्छा करता है कि बुरा करता है। छोटे बच्चे भी आड़ा टेढ़ा लिख के ले आते हैं, सोचते हैं कि हमको ये प्लस मिल जाए, सोचते हैं कि नहीं? अगर आदित्यनाथ सोच रहे थे कि मुझे शाबाशी सब लोग दें, उन्होंने अपने ढंग से किया होगा, अपने किए को सब अच्छा समझते हैं, तो उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन मृत्यु को अफवाह कहना और उसको छिपाए रहना कि कहीं मेरा श्रेय खत्म ना हो जाए, ये लोलुपता है। लोलुपता की निंदा हम कर रहे हैं। शंकराचार्य जी, थोड़े और सरलता से मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगा। आप तो बहुत समय से इस परंपरा के साथ हैं, क्या वाकई में आपका भी ये मानना है कि ये जो महाकुंभ है, ये भव्यतम महाकुंभ है अभी तक जो आयोजित किया गया? ये जो महाकुंभ है इसमें प्रचार बहुत रहा। इस महाकुंभ में एडवाइजरी के अनुसार मीडिया काम करता दिखाई दिया। इस महाकुंभ में संचार के साधन अलग थे, पिछले कुंभों में उतने संचार की सुविधा अपने देश में नहीं थी, उसका एक अलग प्रभाव इस कुंभ में रहा। और वीआईपी के लिए ये सबसे बड़ा कुंभ था, क्योंकि इसमें वीआईपी के लिए खूब व्यवस्था की गई थी। आम आदमी की इसमें कुछ उतनी नहीं थी। पहले हम लोगों ने देखा था कि आम आदमी के लिए भी कोई जगह होती थी, पूछ होती थी। इस बार आम आदमी की उतनी पूछ नहीं थी और वीआईपी के लिए यहाँ सब कुछ व्यवस्था थी। शंकराचार्य जी, दो बड़े अहम सवाल। इतना अंतर हमने महसूस किया। जी, वीआईपी और आम जनता के बीच में जो एक तरह से गैप पैदा किया गया आपके? गैप था, दिखा। पैदा किया कि नहीं पता नहीं, जी। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं कि पैदा किया, लेकिन दिखा कि ये है। क्योंकि कुछ लोगों ने भी हमसे बात करते हुए ये कहा कि जो भगदड़ हुई वो शायद इसीलिए हुई कि वीआईपी के लिए अलग रूट बनाया गया था और लोगों को आने जाने में दिक्कत हुई, ऐसा लोगों का कहना है। मैंने अब समझिए, सब चीज हम ही नहीं कहेंगे, सब जनता कहेगी, लेकिन ये अंतर हमको दिखाई दिया कि और कुंभों से इस कुंभ में ये अंतर है, इसमें वीआईपी के लिए काफी स्कोप है। शंकराचार्य जी, जो आपने संचार के माध्यमों का जिक्र किया, अभी आपने कहा कि इस बार थोड़े से बेहतर संसाधन थे तो प्रचार भी अच्छे से हो पाया। मैं उसी से बेहतर संसाधन यहाँ नहीं थे,
पूरे देश पूरे में विश्व, हाँ जी अब पूरे देश के पास बेहतर संसाधन है। जी। पहले के कुंभों में 12 साल पहले ऐसा नहीं था। टेक्नोलॉजी भी अब आप बेहतर हो गई तुरंत लाइव नहीं कर सकते। उस समय पीठ का बैग भी सबके पास नहीं था। है आज तो जी सब कुछ है आपके पास। जी तो ये संचार क्रांति जो आई है पिछले कुंभ में उतनी नहीं थी जितनी अब है। उसका प्रभाव इसमें दिख रहा है। जो उनकी राजनीति है उसी को जो प्रोटेक्ट करे वही हिंदू है, वही धार्मिक है, वही सनातनी है। बाकी तो कोई अब सनातनी, सच बोलने वाला सनातनी कैसे हो सकता है? जो उनको प्रोटेक्ट करे, उनके गोल में शामिल हो जाए, वही तो दूध का दूल्हा है। बाकी सब तो कीचड़ में है, और वो भले कीचड़ में है लेकिन कमल है। जी। नहीं तो कीचड़ में है बस सही है, लेकिन कमल है हमको क्या जी। करो। सर मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब जिस व्यक्ति का नाम मैं लूंगा उनकी बातों से करोड़ों लोग हमारे देश में प्रभावित होते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के नाम से जाने जाते हैं, बड़े महाराज हैं, बहुत लोग उनको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे भी। उन्होंने 2 बयान दिए, मैं दोनों बयान पे आपसे चर्चा करना चाहूंगा। उन्होंने एक बयान दिया कि जो लोग इस भगदड़ में मरे, चलिए मर गए कोई बात नहीं, लेकिन मोक्ष प्राप्त हो गया। आज नहीं तो 10 साल बाद मरते, 10 नहीं तो 20 साल बाद मरते, अब मर गए तो चलिए मोक्ष मिल गया। ये उन्होंने एक बयान दिया। दूसरा बयान उन्होंने वही दिया जिसका आपने जिक्र किया कि जो लोग इस महाकुंभ में नहीं आ रहे हैं वो दरअसल राष्ट्रद्रोही हैं और सनातन के विद्रोही हैं। हम उनसे आपके माध्यम से पूछ लेते हैं। वैसे हम व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन बड़ी बात है इसलिए पूछ ले रहे हैं। उनको मोक्ष की इच्छा है कि नहीं? निश्चित रूप से होगी। होगी सर। हिंदू होने के नाते धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ की इच्छा तो होती ही है। तो वो अब आ जाएं, हम लोग उनको घेर करके उनके ऊपर चढ़ करके उनको मोक्ष प्राप्ति करा दें, है ना? क्योंकि ये कुंभ का मौका है। उनका कहना है इसमें अगर मोक्ष हो जाए तो कितनी बड़ी बात। जो लोग कचर करके दब करके दम घुटा करके आपकी अव्यवस्था के कारण मारे गए, अगर उनका मोक्ष हो गया तो आप में से भी तो कुछ लोग आइए मोक्ष प्राप्त कर लीजिए। कहाँ मौका मिलेगा दोबारा? इतना बड़ा कुंभ कहाँ आयोजित होगा? मोक्ष का स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है, आइए। आप तो नहीं आएंगे, आपको मोक्ष नहीं चाहिए। केवल जो आम जनता है उसी को मोक्ष चाहिए, किसी वीआईपी को मोक्ष नहीं चाहिए। कुछ वीआईपी भी तो मोक्ष के लिए आगे आए। क्यों हमारी देश की आम जनता को ही मोक्ष दिया जा रहा है? क्या इस देश के गरीब लोग, क्या इस देश के श्रद्धालु लोग, क्या इस देश के धर्म भीरू लोग, उन्हीं को मोक्ष चाहिए? हमारे देश के वीआईपी लोगों को मोक्ष नहीं चाहिए? वीआईपी साधु, वीआईपी कथा वक्ता, वीआईपी नेता, वीआईपी आचार्य, उनको क्यों मोक्ष नहीं चाहिए? वो भी तो आए मोक्ष प्राप्त के लिए। बुलाइए। शंकराचार्य जी उनका ये बहुत मतलब बहुत सुन करके दुख होता है कि किसी की असमय में गैर जिम्मेदारी के कारण मृत्यु हुई है और आप कह रहे हैं कि मोक्ष हो गया। देख, मोक्ष हो गया नहीं हो गया ये तो इस धरती का प्रभाव है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि मोक्ष नहीं हुआ। नहीं तो आप इस रूप में शुरू कर दो कि शंकराचार्य ने कहा कि उनका मोक्ष नहीं हुआ। हम ये नहीं कह रहे हैं मोक्ष हुआ नहीं हुआ, वो धरती का प्रभाव है। लेकिन हम अपने मुंह से ये कहें, कुछ चीजें होती हैं कहीं नहीं जाती हैं। जैसे हमारी जो माँ है ना, वो हमारे पिता की पत्नी भी है, लेकिन आप में से किसी ने अपनी माँ को ए मेरे पिता की पत्नी ऐसा कभी बुलाया है? कुछ चीजें होती हुई भी नहीं बोली जाती हैं। मोक्ष हो गया तब भी इसको बोलना लज्जास्पद है, सही नहीं है। ऐसा नहीं बोलने की जरूरत है। शंकराचार्य जी इस देश में बहुत लोग, एक अंतिम प्रश्न है मेरा आपसे और मुझे लगता है बहुत जरूरी है, बहुत लोग सनातन धर्म की परंपरा का पालन करते हैं। सरकार ये कह रही है कि 40 करोड़ लोग आएंगे। अगर 40 करोड़ लोग भी आते हैं तो भी लगभग आधे लोग कुंभ में नहीं आ पाएंगे। और बताया जा रहा है कि 144 साल बाद लगने वाला महाकुंभ है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं देशद्रोही हो जाएंगे जो लोग किसी ना किसी कारण से महाकुंभ में नहीं आ पा रहे हैं। शंकराचार्य जी क्या नुकसान हो रहा है उनका, और क्या वो एक बड़ा पुण्य अपनी जिंदगी में कमाने से चूक जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं, ये बात तो सही है कि ये महाकुंभ का जो पर्व है, कुंभ पर्व, ये बड़ा दुर्लभ योग होता है। अगर इसमें यहाँ आना हो, यहाँ आकर के स्नान करना हो, स्नान के बाद का दान करना हो, यहाँ बैठ करके सत्संग करना हो, तो ये तो जीवन का अपूर्व लाभ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन प्राण को खतरे में डाल करके धर्म लाभ कैसे होता है, ये भी तो सोचना है कि अपने प्राण को खतरे में हम ना डालें और धर्म लाभ कर लें। ये तो ठीक है। तो इसलिए जो लोग आ सकते हैं उनको आना चाहिए। हम अभी भी कहते हैं रोज घटना नहीं होती है, और घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम जो योगी आदित्यनाथ को घटना के लिए दोषी नहीं बता रहे हैं, उन्होंने घटना को जो छिपाया उसके लिए हम दोषी बता रहे हैं। घटना तो किसी के भी समय में हो सकती है,
और फिर उसके बाद देखा जाता है कि घटना के होने के बाद उसने क्या व्यवहार किया। तो इन्होंने जो व्यवहार छिपाने का किया, उसके कारण इनकी आलोचना आप हम कुछ कर रहे हैं। कहना चाहेंगे प्रशासन से या लेकिन सरकार से? हम जनता से यही कहना चाहेंगे अभी भी, कि अभी भी कुंभ पर्व चल रहा है। आप अगर आ सकते हैं तो आइए, स्नान करिए, बच करके करिए, संभल करके करिए। ये मत सोचिए कि सब ठीक है। सतर्कता से आइए और सतर्कता से स्नान करके जाइए, यह हम कहना प्रशासन और चाहेंगे। सरकार के लिए भी कोई आपका संदेश या अब मैसेज है प्रशासन जो सरकार को आपको हम क्या आप कहें, जो महसूस? जो व्यक्ति घटना को छिपा करके अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है, अब उससे क्या कहें बताओ। जो व्यक्ति घटना की जिम्मेदारी लेने के बजाय घटना को छिपा रहा है, अफवाह अफवाह कह रहा है इतनी सारी मृत्युओं को, श्रद्धालुओं की मृत्यु को, उससे हम क्या कहें। इसलिए हम कह रहे हैं, हम तो जो बड़े नेता हैं देश के, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, जो भारतीय जनता पार्टी जिसकी यहाँ पर सरकार है, उसके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जी। उनको कह रहे हैं, कल से कह रहे हैं कि आपका मुख्यमंत्री जो है वो लिपापोती वाला है, ये ठीक नहीं कर रहा है। ऐसे आदमी को लाइए जो सच्चा हो और बड़ी गंभीरता से मेले को आगे संभाल सके। हम ये कह रहे हैं, और किसी राजनीति से प्रेरित होकर के नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हटेंगे तो हमको नहीं मुख्यमंत्री बनना है। हाँ, उन्हीं का पार्टी का कोई बने, योग्य व्यक्ति बने जो ध्यान दे, और जो एक अविश्वास की भावना आम जनता में चली गई है कि कुछ भी हो सकता है, उसको फिर से विश्वास में बदल सके, ऐसे किसी व्यक्ति को लेके आए, यही तो हम कह रहे हैं। कहाँ सुनते हैं, सुनते तो अच्छा होता।